बसंतराय के इस स्कूल फील्ड में चल रही है। यहाँ पर जो आए हैं हमारे बिहार से भी जो बिहार सरकार के जो मंत्री आए हैं, उप मुख्यमंत्री और हाँ सारे लोग जो आए हैं, उन लोगों मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। सर अब की बार का चुनाव कैसा लग रहा है सर? जनताओं ने तय कर लिया है और मुद्दा की बात है, भारी मतों से संजय यादव जी जीत गए। चलिए ठीक है। सर अब की बार का चुनाव आपको कैसा लग रहा है? इस बार का चुनाव है झारखंड में बिल्कुल जो है हेमंत सोरेन का जो गठबंधन की सरकार है और उसके जो है आपका प्रत्याशी संजय प्रसाद यादव भारी मत से जीतेंगे और हेमंत सरकार की सरकार में मंत्री बनेंगे। सर इस गठबंधन की सरकार का इस बार जीतने का मूल कारण क्या है? मूल कारण इन्होंने आपका जो है जो 1000 रुपये जो दिया है, आपका जो योजना जो चला माताओं बहनों को जो दिया जा रहा है 1000 रुपये दे रहे हैं ना, उसके बाद जो बिजली बिल माफ़ किया है और तरह तरह की योजना को उन्होंने माफ़ किया और आने वाले दिन में माफ़ करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन प्रसाद ठाकुर, जिला राष्ट्रीय। चलिए धन्यवाद। सर को प्रणाम। सर इस बार का चुनाव यहाँ का कैसा लग रहा है आपको? भाजपा के नफरत के खिलाफ लोगों की मोहब्बत जीत रही है। झारखंड के लोग नफरत को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। भाजपा यहाँ आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर कब्जा करना चाहती है और उसको कब्जा करके पहाड़ों जंगलों को जमीनों को अडानी और अंबानी के हवाले करना चाहती है। सर इस नफरत का झारखंड की जनता उनको हवाले नहीं करने देगी। झारखंड की जनता अपने पास रखेगी। धन्यवाद। सर आपका क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर सलाउद्दीन हसन, डिप्टी मेयर भागलपुर नगर निगम। सर इस बसंतराय के मैदान पर इस कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? हमें तो ऐसा महसूस हुआ ये जनता का अपार भीड़ था और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भारी मतों से संजय जी यहाँ से जीतेंगे। सर इस संजय जी के जीतने और महागठबंधन की सरकार बनने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि ये सबको लेके चलती है और दूसरी सरकार तोड़ने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है और यहाँ मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है और उनके जो भी गरीब कमज़ोर तबके के लोग हैं उसमें सरकार ये काम करती है। तो हम लोग ऐसे लोग अब समझ रहे हैं भाजपा सरकार को और यकीनी सी इस बार झारखंड में भी शिव सोरेन की सरकार बनेगी। सर एक चीज बताया जाए, ये सिर्फ भीड़ है या इतना मतदान भी होने? नहीं, ये वोट में तब्दील होगा, ऐसा नहीं है। भीड़ किसी को सुनने आती है, उसके चाह से उसका अपने नेता को देखने और सुनने के लिए आती है, तो ये भीड़ वोट में जरूर कन्वर्ट। चलिए धन्यवाद। सर को प्रणाम। सर को प्रणाम और मैं आपको आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। सर इस बार का चुनाव कैसा लग रहा है? ये तो आप बताइएगा, आप मीडिया के लोग हैं, मैं क्या बताऊं, मैं तो अपने पक्ष में बोलूंगा। सर अभी बसंतराय में जो भीड़ थी, क्या ये भीड़ जुटी थी या ये लोग मतदान भी करेंगे? ये सारे भीड़ को एक ऑटो भी नहीं दिया गया था आने के लिए। ये सारा भीड़ अपने इंटरेस्ट से संजय जी के लिए और तेजस्वी जी की बातों को सुनने के लिए जमा हुआ। न तो ढोया हुआ भीड़ था, 13 तारीख वाला भीड़ जो ढोया हुआ भीड़ था वो भीड़ ये नहीं, लोग अपने मन से आए। सर मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि गरीबों का मसीहा चुनाव के दिनों में आते हैं, लेकिन बाद बाकी दिन वो पता नहीं उसी गंगा के घाट पर मामा जी को छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी बात तो नहीं होगी? गरीबों के मसीहा भाई, आप चुनाव में नहीं आएंगे तो आप दिन भर आप ही के बीच में तो काम क्या करेंगे? नहीं, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि 2 टर्म से श्री अमित कुमार मंडल जी जीते और इस क्षेत्र का कुछ भी विकास नहीं हो, क्या इनसे भी ऐसा ही होने की संभावना है? नहीं, आप तो देख चुके हैं यहाँ लोग 2 मत तो ये भी जीते हैं। कंपेयर कर लीजिए, हम लोग क्या बोले, कंपेयर कर लिए क्या है नहीं। चलिए इस कार्यक्रम में यहाँ जो गणमान्य जो यहाँ नेतागण आए हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये लोग बातचीत कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव कैसा होगा। देखिए सारे लोग, देखिए यहाँ पर अभी भी लोगों की भीड़ जमी है। हाँ हो गए, अब चालू हो। क्या बोले? आज दिन तक जितना सरकार आया है किसी में दम नहीं हुआ कि गरीब और अमीरों का, किसानों का बिजली माफ करवा दें। इसलिए हेमंत सरकार ने माफ करवाया है और अभी लगले हम लोगों को घर में जो 4 को 5 को जो बचा है वो माया सामान का पैसा दे रहा है।
कि पैसा की अखनी चले जो चुनाव के बाद में चलना क्यों? अगर हार भी जाएगा तो इसका पैसा चलेगा। हर भी जाएगा तो भी चलेगा। दूसरा एक चीज है किसानों का भी ऋण माफ कर रहा है 2 लाख रुपया माफ कर रहा है, किया नहीं है। कर रहा है। मोदी को भी कहा था कि हमने 25 लाख टका 15 लाख टका खाता में देंगे, कहाँ दिया पैसा? चलिए धन्यवाद। और हमारे चाचा जी क्या नाम हुआ आपका? आइए इधर बात कर रहे हैं। क्या ये नाम अच्छा। धन्यवाद। और मैं दिखा रहा हूँ एक मेरे जो एकदम उम्रदार चाचा है। चाचा क्या नाम हुआ चाचा? आपका क्या नाम है? लालू यादव को जिताना चाहिए और हेमंत सरकार मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? पक्कू मरण। और इस बार हेमंत सरकार की फिर सरकार बनाने का क्या कारण है? क्यों बनाना चाहते हैं इनकी सरकार? जैसे क्या क्या दिया? बिजली बिल माफ कर दिया, कृषि लोन माफ कर दिया। आप लोग को इस बार किस छाप में वोट देना है? लालटेन छाप में देना है। तो श्री संजय प्रसाद यादव जी आप लोग के यहाँ आते हैं कभी घूमने के लिए? हैं? आते हैं। कब बुलाते हैं उनको? आप लोग कभी बुलाते हैं? जब बुलाते हैं। जैसे कब बुलाते हैं? कब जैसे कि मतलब कुछ हुआ यहाँ, जैसे सोहराई सब में बुलाते हैं कि नहीं? सोहराई सब में नहीं बुलाते हैं। नहीं, अब की बार बुलाएंगे। अब की बार बुलाइएगा ना? अभी जिताएंगे तो उसको बुलाएंगे। अब की बार जीतने पर बुलाइएगा। चलिए, जिता भी देंगे, बुला भी लाएंगे। जीता भी देंगे, बुला के जीता भी देंगे और बुला के भी लाएंगे। चलिए, अब की बार धान कैसा हुआ है? धान से गर्दा उड़ रहा है क्या? मैंने वोट इस बार लालटेन छाप में ही देना है। जलाना है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका भैया? प्रधान मुर्मू। चलिए, और घर? जनकपुर। चलिए, धन्यवाद। आपका? मेरा मोहम्मद गनी। और घर कहाँ हुआ? अब की बार किन को वोट देना है? संजय को। संजय को वोट देने का क्या कारण है? क्या कारण है वोट देने? हर वक्त काम देता है, हर टाइम पर जरूरत का बताते बनाते हैं। हर चीज मतलब हम लोग को ध्यान देते हैं। गरीबों पर क्या ध्यान देते हैं वो? हर चीज जब जरूरत लगता है जब कर देते हैं। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है? मंजन यादव। और कितना उम्र हुआ? 21 वर्ष। इस बार किन को वोट देना है? इसको सोचने नहीं है। संजय प्रसाद यादव। संजय प्रसाद यादव लालटेन साहब को वोट देना क्या कारण है? क्या कारण है? कुछ नहीं किया है। क्या कुछ नहीं किया? वर्तमान विधायक है। हाँ। 10 साल में कुछ नहीं किया है। जैसे कुछ करवे नहीं किया है। नहीं, हम लोग का क्षेत्र, हम लोग का प्रखंड जो गांव है घाटपुरावा, वहाँ आया भी नहीं है। 10 साल में आता है तो वही 4 आदमी से रोड चल जाता है। रोड चल जाता है। गांव घुसबो नहीं करता है। कैसा मेरा गांव है, ऐसा नहीं चाहिए हम लोग को विधायक। क्या नाम बताया? मंजन यादव। और घर? घर घाटपुरा। चलिए, धन्यवाद। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर। और घर सर? अब की बार आपको कैसा लगता है इस बार चुनाव में? बस इस मर्तबा फिर से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हर जगह जीतते चले जा रहे हैं। जीतने का क्या कारण आपको लग रहा है? जीतने का कारण है कि उनका काम, हेमंत सोरेन ने जो काम किया है अपने का छोटे से कार्यकाल में, और उनका पूरा कार्यकाल जो है 2 वर्ष कोरोना में चला गया। उसके बाद जो बचा कार्यकाल है उसमें उन्होंने जो कार्यक्रम शुरू किया जनहित में, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, बिजली माफी का योजना हो, आपका मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात हो, आबुआ आवास हो, इन सारी चीज़ों को जमीनी स्तर से जो उतारने का काम उन्होंने किया, यही उसकी बड़ी उपलब्धि। सर, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि आप सारे योजनाओं को लाए लेकिन ये नियुक्ति की कोई नियमावली नहीं बना पाए, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे का कारण जो है वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि नियुक्ति नियमावली यहाँ से, यहाँ के मामला से
कानूनी प्रक्रिया के तहत होता है, और ये कानूनी प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक वो बनना संभव। तो क्या कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है? हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, आने दीजिए फिर। चलिए धन्यवाद। और मैं देखिए हमारे कद्दावर नेतागण, नेत्री हैं, हमारी दीदी हैं, हमारे अकबर अली सर हैं और सर भी हैं। क्या इस बार कैसा लगता है दीदी? इस बार हाँ इस बार तो यही लगता है हाँ। कि भाजपा जो है ना पिछवाड़ में जा करके कुर्सी लगा के बैठ जाएगा। इतने साल उमड़ा हुआ है, हमारे इंडिया गठबंधन का ताकत इतने है मजबूत कि भाजपा का कहीं गुजारा नहीं है। तो गोईठा रहेगा तब न कुर्सी चलेगा? कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सारा कोयला तो वो लेकर के जा रहा है इमली बना करके, तो वो भी आफत है। वही जो है, जो 400 का जो सिलेंडर को 1200 भी कर रहा है, वही जरा ताप करके देखेगा कि कैसा महंगाई लग रहा है। क्योंकि हमारे जनता जो है इतनी महंगाई से विपरीत हो गई है कि पता चलता है कि कैसे जिएंगे, कैसे जिलाएंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे खाएंगे, घर कैसे चलेगा। बस यही सब सोच करके सब पागल है, क्योंकि उनके लिए महंगाई अभी भौजाई है, जो कि अभी सुने महंगाई भौजाई। हाँ, महंगाई भौजाई है। और यही जो थे हमारे जब थे पक्ष के, तो उस समय में महंगाई उनका डाइन था। तो रिटायर करने वाले के लिए तो 7 हो जाएगी महंगाई। हाँ, तो फिर तो बस वही चीज है, वही उनका है। बस 2 नाव लेकर के वो चल रहा है, और 2 नाव में जो चढ़ी हो पिछड़ कर। चलिए धन्यवाद हमारे अकबर अली सर। क्या नाम है, क्या चीज है ना, ऐसे चीज की जिनको देख के मैं हमेशा खुश हूँ। कैसा लग रहा है सर बसंत राय के इस मैदान के सभा को देख करके आपको? मैदान का सभा तो रिजल्ट तय कर दिया। रिजल्ट कहीं ये दिखावटी तो नहीं है? नहीं है। ये जनता की ताकत है। और जहाँ दीदी जी है तो वहाँ जनता की ताकत कम कैसे? एकदम। और सर दिखावट नहीं है, लोग मोहब्बत से आए हैं, गठबंधन के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। इसलिए झारखंड की सरकार ने जनता के बीच में घुसकर काम किया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हो या सावित्रीबाई फुले योजना, समृद्धि योजना हो, या अबुआ आवास हो, या मैया सम्मान योजना की बात हो, या बिजली बिल माफी योजना हो, या बिजली का जो 200 यूनिट फ्री किया गया, तो लोगों का जो जन समस्या है, जनहित का जो मुद्दाएं हैं, उस पर खरा उतरी है हमारी झारखंड की गठबंधन सरकार। सर लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जो नियुक्ति की नियमावली का न बनना, ये सबसे बड़ी, इसका समाधान कैसे होगा? अब भाजपा के लोग 9वीं सूची को 1932 का खतियान जो हम लोग लाए, क्यों नहीं 9वीं सूची में डाला इसको? गवर्नर क्यों लौटा दिए इसको, इस बिल को? ये सवाल उनसे पूछिए ना। अच्छा, क्या इस बार यहाँ का चुनाव त्रिकोणात्मक होने की संभावना है? कोई त्रिकोणात्मक संभावना नहीं, एक तरफा है। और जहाँ तक कुछ अंक में आएंगे तो वो कैंची छाप वाले लोग। अच्छा ये बोलिए, भाजपा तो कहीं है ही नहीं। ये बोलिए कि श्री संजय यादव जी के परिवार ने जो परसपानी के टाण में इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, क्या वो कैंची काट के ले जाएगी उसको? बिल्कुल, जब वो कार्यक्रम करा रही है और जन सैलाब उबड़ा है तो वहाँ तो वोट मिलेगा ही। बचा करके ले जाएगी, कैंची से काटने नहीं देगी। तो कैंची छोड़ देगा उसको? ना कैंची ना फूल, सिर्फ लालटेन। चलिए धन्यवाद। और सर आपका क्या नाम हुआ सर? नाम इरशाद भागलपुरी हुआ हमारा। मेरा जन्म स्थान गोड्डा हुआ। चलिए। मेरी बड़ी बच्ची की शादी गोड्डा, और साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ, क्योंकि कृष्ण भगवान के अवतार श्री लालू प्रसाद, गरीब गुरबा दलित के आवाज़, और उन्हीं के हैं बग्गन के फूल जिसे सारी जनता करते हैं कबूल। अब भाजपा को कोई चटाएगा धूल तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव की। और गोड्डा में मजबूत जो उम्मीदवार, जानदार, शानदार, हर दिल अजीज, मेहनतकश, तालीम याफ्ता, नौजवान दिलों के धड़कन, हमारे भाई संजय यादव जी गोड्डा के प्रत्याशी है। जात पर न पात पर, संजय भैया के बात पर अब मोहर लगाएं, बटन दबाएं लालटेन छाप पर। और संजय यादव हिंदू मुस्लिम की कभी राजनीतिक नहीं की है, लेकिन उस सामंती ताकत को, उस फासिस्टवाद ताकत को कमर तोड़ने का ताकत उसके बात में है। और उसके दिल में हमेशा रहता है कि हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। ये भाईचारा का संदेश देने वाले का नाम श्री संजय प्रसाद। सर एक चीज़ बताया जाए कि हमारे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा, ये कभी कभी पलटू चाचा के चक्कर में कैसे फंस जाते हैं? पलटू होता है ना, ये लालू जी दयावान है। 1 मिनट रुके ना, लालू जी दयावान है।
दया कर देते हैं। आपको शायद याद होगा, ऊपर आसमान नीचे पासमान, और कहाँ जागा रे भजपैया शैतान रामविलास पासवान को कुछ नहीं था। घर जब खाली हो रहा था तो लालू जी के सामने आके रोने लगे थे। लालू जी बोला चलो अति पीड़ित दलित का बेटा है, वो अपने कोटा से उसको राज्यसभा भेजा था। तो ये पासवान जी भी तो आसमान में घुस जाते क्या हैं। कीजिएगा, और लालू जी से सब धोखाधड़ी किया है। लेकिन लालू जी बुढ़ापे पर जेल गवारा कर लिया, लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाया, भारत जलाओ पार्टी से हाथ नहीं मिलाया। क्योंकि आज देश का क्या हालत बना हुआ है। क्या बोलता हेमंता बिस्वा, अरे चूतिया, वो कांग्रेस से तुम निकले हुए थे, वो कांग्रेस जितने अपने जान की आहुति दी, और आज़ादी जंग आज़ादी में उन्होंने जब देश आज़ाद हुआ था तो सुई का कारखाना नहीं था, उसी में तुम थे। आज तुम भाजपा के गोद में चले गए, क्योंकि ईडी जब तुमको इंजेक्शन देना शुरू किया तो उसके पाले में चले अच्छा गए। सर, एक चीज बताया जाए कि ये ईडी जो सुनते हैं, ये चुनाव के दिनों में पैदा कहाँ से हो जाता है? सारा वही, अब देखे इलेक्शन हो रहा है, ईडी छापा मार रहा। ईडी का नाम जानता था पहले आदमी खुद, CBI, ईडी। हम लोग तो देहाती आदमी देहाती नहीं, अब देहात नहीं रहा, क्योंकि तालीम, शिक्षा, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। हर घर में अगर आप शिक्षा रखेंगे तो फिर अंधकार नहीं उजाला होगा। और लालू जी का सख्त निर्देश है कि आग और खून की बरसात ना होने देंगे, अपने झारखंड को यूं बर्बाद ना होने देंगे, असर उठाने नहीं देंगे किसी रावण को यहाँ, अब किसी सीता पे आघात ना होने देंगे। तो आओ मिलजुल के कसम खाएं, यहाँ आए लोगों, अपने संजय को कभी हार ना होने अच्छा देंगे। एक चीज बताइए कि यहाँ तो झारखंड में कदम बचाते हैं, लेकिन बिहार में कैसे पलट जाते हैं? झारखंड में यहाँ जाना है, वो तो पलट जाता है कुर्सी के लिए। यहाँ जब आपका वहाँ हो रहा है बम्बई में, महाराष्ट्र में इलेक्शन, लेकिन वहाँ हालत पतली है, यहाँ खनिज पदार्थ है, यह होगा तो फिर इसको MLA को खरीदेगा कैसे? यहाँ कमाएगा, दुरुपयोग करेगा। चलिए।